हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे परमपिता परमात्मा, हे गोविंद, मैं आपको निर्गुण समझूं या मैं आपको सगुण समझूं? हे प्रभु, आप निर्विकार हैं या साकार हैं? हे गोविंद, मैं आपकी मूर्ति पूजा करूं या मैं ओंकार की पूजा करूं? परमपिता कहते हैं, हे अर्जुन, पिताहमस्य जगतो, पिताहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वैद्य पवित्र ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। हे परंतप, मैं इस जगत की माता हूं, मैं इस जगत का पिता हूं, मैं इस जगत का पितामह हूं, और मैं इस जगत का पालन पोषण करने वाला धाता हूं। इस संसार के अंदर जितने भी संबंध हैं, पिता माता धाता पुत्र पत्नी पति वैरी दुश्मन मित्र, सब कुछ मैं हूं। और मैं ही ओंकार का ओम हूं, और मैं ही चारों वेद हूं। इसलिए हे परंतप, जिस मानव की जैसी इच्छा है, जैसी भावना है, अगर वो ओंकार की पूजा करना चाहता है तो ओंकार की करे, अगर वो वेदों को मानना चाहता है तो वेदों को माने, अगर मेरे को साकार रूप में मूर्ति पूजा करना चाहता है, माता पिता पिता में धाता मान करके, तो उसकी पूजा करे। अर्जुन आज गदगद है। अर्जुन बच्चे की तरह से दूसरा प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, अगर मैं मूर्ति पूजा करूं, अगर मूर्ति की पूजा की जाती है तो भगवान, क्या मूर्ति के अंदर प्राण है? क्या मूर्ति खाती है? क्या मूर्ति प्रसाद ग्रहण करती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उप्रियतम अश्नामि प्रियत आत्मनः। हे परंतप, मेरा भक्त जब मेरे को जो प्रसाद अर्पण करता है, मैं सगुण रूप से उस प्रसाद को ग्रहण करता हूं। पत्र पुष्प फल अन्य जो भी खाद्य सामग्री है, जब भक्त मेरे को भक्तिपूर्वक जब प्रदान करता हूं, तो मैं स्वयं उपस्थित होकर आहार करता हूं। आज अर्जुन गदगद है। हे भगवान, आप तो स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। अपन कहेंगे कि सब प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, तो चलो आज हम शेखावाटी के अंदर फतेहपुर शेखावाटी चलते हैं। फतेहपुर शेखावाटी एक ऐसा कस्बा है जो झुंझुनू, सिक्कर और चूरू का सीमांतर्गत जिला कस्बा है, और ये कस्बा 1000 साल पुराना है। इस कस्बे के अंदर करीब 490 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसका नाम है लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, जिसका नाम है नगर सेठ का मंदिर, जिसका नाम है परम पिता परमात्मा का मंदिर। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से फतेहपुर जो है वो इंटरनेशनल सिटी हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि फतेहपुर के अंदर जो खान पान का जो वैभव है वो विश्व विख्यात है। क्योंकि वहाँ के हलवाइयों को नगर सेठ का आशीर्वाद है। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी जो हैं बड़े वैभवशाली हैं, बड़े रईस हैं, खान पीन के बड़े शौकीन हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। दूसरा, फतेहपुर के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योगपति और सेठों की जन्म लिया है, उनकी जन्मभूमि है। तीसरा, सबसे ज़्यादा संत और सिद्ध पुरुष
फतेहपुर शेखावटी के अंदर जन्म लिया है, उनकी तपोभूमि रही है, उनकी जन्मभूमि रही है, उनकी कर्मभूमि रही है। और चौथा जो है, प्रकृति ने वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे ज़्यादा ठंडक दी है। फतेहपुर शेखावटी के अंदर जो विशेषताएं हैं वो तो है ही, लेकिन अपन बात करते हैं गीता के प्रैक्टिकल ज्ञान की। क्या भगवान की मूर्ति प्रसाद ग्रहण करती है? क्या भगवान की मूर्ति सजीव है? आज से 300 वर्ष पहले फतेहपुर की सत्य घटना, चंद्र ग्रहण का समय है, रात को देर रात्रि में चंद्र ग्रहण होने वाला है। शाम को सूतक लग गया, सूतक के अंदर मंदिर को जल्दी बंद कर दिया गया, रात्रि को प्रसाद नहीं लगाया गया, भगवान को कुछ अर्पित नहीं किया गया, क्योंकि ग्रहण से पहले सूतक काल होता है। सूतक काल में प्रसाद नहीं दिया जाता है, पट बंद कर दिए जाते हैं, मौसम बिगड़ जाता है, जोर की आंधी चल रही है, तूफान है, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है। भगवान जो है बड़े रहीश हैं, बड़े वैभवशाली हैं। भगवान जो है उनकी जीभ बड़ी चटोरी है और वो भूखे नहीं रह सके। और भगवान ने एक बालक का रूप धारण करके मंदिर के सामने एक मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर जाते हैं और मिठाई वाले को कहते हैं, बाबा 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 मेरे को रबड़ी चाहिए, बाबा बाबा मेरे को रबड़ी चाहिए। दुकानदार जो है एक शिकोरे के अंदर रबड़ी दे करके बच्चे को देता है और बच्चा जो है जल्दी से पैसे की बजाय अपने पैर के अंदर जो पैर में पहनने का जो गहना जो होता है वो हलवाई को दे देता है और बच्चा चला जाता है। सुबह पट खुलते हैं, पुजारी जी आते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो देखते हैं भगवान के दाएं पैर के अंदर कड़ा नहीं है। पुजारी आश्चर्य से कहते हैं, हे भगवान, मैंने स्वयं ने रात को पट बंद किए थे, मैंने स्वयं ने पट खोले हैं, ताला ठीक है, साकली ठीक है, आपका कड़ा कहाँ गया भगवान? भगवान लोग मेरे को चोर समझेंगे, भगवान मैं किसको क्या बताऊं, किसको क्या सफाई दूंगा? और पुजारी जो है घबराता हुआ, तड़फता हुआ लोगों को बुलाता है, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि भगवान का दाएं पैर का जो कड़ा है वो गायब है। लोग पुजारी पर शक करते हैं। पुजारी कहता है, मेरे पर शक मत करो, मैंने ताला बंद किया है, मैंने ताला खोला है, ताला सही था, मंदिर सही था, चोरी नहीं हुआ, लेकिन ये भगवान की असीम कृपा है। मीटिंग हुई, गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए, गांव के अंदर चर्चा फैल गई, भगवान का कड़ा गायब है। हलवाई जो है उसके बाद में समाचार मिला तो वह उस कड़े को हाथ में लेकर के मंदिर में सबके सामने उपस्थित होता है और कहता है, हे गणमान्य व्यक्तियों, आप चाहे विश्वास करें या मत करें, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं। रात को 11 बजे एक बच्चा आया था, रबड़ी रबड़ी पुकार रहा था, मैंने उसको रबड़ी दे दी, पैसे के बदले उसने मेरे को कड़ा दे दिया और भाग गया, गायब हो गया। मैंने लोभ के वश, मोह के वश उस कड़े को रख लिया, लेकिन सुबह जब मुझे पता चला तो ये कड़ा वही होना चाहिए। कड़ा जब दिखाया, पुजारी ने कड़ा पहचान लिया और पुजारी और आज सारी जनता गदगद है। हे प्रभु, तेरी क्या कृपा है, तेरी बड़ी असीम कृपा है। और इस घटना की जब चर्चा शेखावटी के अंदर चारों तरफ फैल गई, बंबई कलकत्ता तक समाचार चला गया। बंबई कलकत्ता से शेख लोग आए, गणमान्य व्यक्ति आए, सारे शंकराचार्य आए, भक्त लोग जो आए, सिद्ध पुरुष आए, आकर के उन्होंने मीटिंग की, सारा वृत्तांत सुना और लक्ष्मीनाथ जी
कि आगे सब नतमस्तक होकर कहा कि ये लक्ष्मीनाथ है, ये नगर श्रेष्ठ है, इसके ऊपर ग्रहण और सूतक का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो लक्ष्मीनाथ जो है ये चटोरा है, ये लक्ष्मीनाथ जो है ये वैभवशाली है, ये विलासी है, इसका हमेशा इसके भोग लगना आवश्यक है। और आज विश्व के अंदर ये प्रथम मंदिर है फतेहपुर शेखावाटी का, लक्ष्मीनाथ जी का, जहाँ पर ग्रहण और सूतक का नियम लागू नहीं होता है। ग्रहण सूतक में भी भगवान के भोग लगता है, भगवान की आरती होती है और भगवान के पट जो है वो खुले रहते हैं। तो ये है भगवान का चमत्कार, ये है शेखावाटी का चमत्कार, ये है फतेहपुर शेखावाटी का चमत्कार। फतेहपुर शेखावाटी की भूमि को अपन नमन करते हैं। ये जो भूमि जो है ये नगर सेठ की भूमि है, ये जो भूमि है संतों की भूमि है, ये जो भूमि है सेठों की भूमि है, ये जो भूमि है वीरों की भूमि है। इस वीर प्रसूता भूमि को अपन सब नमन करते हैं। और आओ आज हम प्रतिज्ञा करें कि अगर हमें प्रैक्टिकल के अंदर देखना है तो आओ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में फतेहपुर शेखावाटी में जाएं और 56 भोग का भोग लगाएं और प्रैक्टिकल में ये देखें कि मूर्ति प्रसाद लेती है या नहीं लेती है, ये अपने को अनुभव हो जाएगा और अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।